अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कुछ रेशियो दिए गए हैं। इन रेशियो में से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले आपको जो भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। सो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं स्टडी रिलेटेड, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नाउ चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन ये रहा परमुटेशन का फॉर्मूला, जिसको यूज़ करेंगे हम इस रेशियो को ओपन करने में। एन पी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। आई होप आपको फैक्टोरियल का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो फैक्टोरियल है वो जिस इंटीजर के पीछे लगा है उस इंटीजर का और उस इंटीजर के नीचे जितने भी इंटीजर्स हैं 1 तक, उन सब के प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं उस इंटीजर का फैक्टोरियल। मीन्स फैक्टोरियल द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड ऑल द इंटीजर्स बिलो इट, उसी को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। नाउ जब हम इस रेशियो को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस जो रेशियो हमें गिवन है उस रेशियो को हमने इस तरीके से लिख दिया। नाउ जब हम लेफ्ट साइड नॉमिनेटर के n की जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि n लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है n-1। सो हमने उसी तरह से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 जो यहाँ पे n की जगह पे दिया गया है। तो n-1 माइनस r होता है, तो यहाँ पे r की जगह क्या दिया गया है? 3। तो हमने क्या लिख दिया? n-1 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। उसी तरह से हमने नीचे भी किया डिनोमिनेटर में। यहाँ पर जो दिया था NP4, इसे हमने क्या लिखा? n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का होल फैक्टोरियल, और 1/9 जो रेशियो में दिया था 1:9, उसे हमने 1/9 लिख दिया इस तरीके से। नाउ अब हमने क्या किया है, n-1 का होल फैक्टोरियल था तो उस तरीके से लिख दिया हमने, और n-1 -3 का होल फैक्टोरियल था तो उसे हमने लिख दिया क्या? n-4 का होल फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर में था उस तरीके से हमने लिख दिया है। नाउ यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल यहाँ भी है और n-4 फैक्टोरियल यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें अब क्या बचेगा? n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे जो n-1 है इसे हम इस तरीके वैसे ही रहने देंगे, n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन ये जो n फैक्टोरियल, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n-1 का होल फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। तो n-1 का होल फैक्टोरियल यहाँ भी है और n-1 का होल फैक्टोरियल यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 1/n इक्वल टू 1/9। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 9। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया या नहीं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।